उस दिन रामपुर गांव में सुबह से ही हलचल थी। चौपाल सजा हुआ था, लोग उत्साह से इकट्ठा थे और हर किसी के मन में नए जिलाधिकारी को देखने की जिज्ञासा थी। तभी दूर से एक काली सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई और पूरे माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। गाड़ी चौपाल के सामने आकर रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला अधिकारी। जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, सब हैरान रह गए। वह आराध्या थी, वही आराध्या जिसे कभी इस गांव ने अपशगुन कहकर ठुकरा दिया था, आज उसी गांव में जिलाधिकारी बनकर खड़ी थी। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की गरिमा सबको खामोश कर गई। भीड़ में खड़ी कमला देवी और राघव के लिए यह पल सिर्फ हैरानी का नहीं, बल्कि अपने अतीत से सामना करने का था। पर असली कहानी अभी बाकी है। आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? आइए चलते हैं उसी अतीत की ओर, जहां से इस कहानी की असली शुरुआत हुई थी। रामपुर गांव उस दिन किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। हर गली रंग बिरंगी झालरों से सजी हुई थी और घर घर से ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। वजह थी गांव के सबसे सम्मानित परिवार में नई बहू का आगमन। राघव, जो पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का युवक था, उसकी शादी शहर की होनहार लड़की आराध्या से हुई थी। आराध्या सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और स्पष्ट सोच रखने वाली लड़की थी। उसने हमेशा अपने दम पर आगे बढ़ने का सपना देखा था। जब वह दुल्हन बनकर उस घर की चौखट पर पहुंची, तो उसके दिल में उम्मीदों का समंदर उमड़ रहा था। उसने सोचा था कि यह घर अब उसका अपना होगा, जहां वह अपने प्यार और समझदारी से हर रिश्ते को मजबूत बनाएगी। राघव भी उससे बहुत प्रभावित था और उसने वादा किया था कि वह हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। लेकिन घर की मुखिया कमला देवी की सोच बिल्कुल अलग थी। वह पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में विश्वास रखती थीं। जैसे ही आराध्या ने घर में कदम रखा, उसी रात घर के बुजुर्ग दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। वैद्य को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन इस घटना ने कमला देवी के मन में एक डर पैदा कर दिया। उन्होंने तुरंत यह मान लिया कि यह सब नई बहू के कदम रखने का असर है। आराध्या ने बहुत समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन कमला देवी के लिए यह एक संकेत था, अपशगुन का संकेत। अगले कुछ दिनों में जो भी गलत हुआ, उसका कारण सिर्फ आराध्या को ही ठहराया जाने लगा। कभी घर की गाय बीमार हो जाती, तो कभी खेतों में फसल खराब हो जाती। राघव का छोटा व्यापार भी अचानक नुकसान में चला गया। हर घटना के बाद एक ही बात दोहराई जाती, नई बहू अशुभ है। गांव की औरतें भी इस बात को बढ़ावा देने लगीं और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। आराध्या के लिए हर दिन एक नई परीक्षा बन गया। वह सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती, हर किसी का ध्यान रखती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और तिरस्कार ही मिलते। उसकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर दिया जाता। राघव यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन अपनी मां के सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी चुप्पी आराध्या के दिल को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे यह महसूस होने लगा कि इस घर में उसका कोई नहीं है। एक दिन कमला देवी ने सबके सामने यह कह दिया कि इस घर में या तो वह रहेंगी या यह बहू। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। राघव फिर भी चुप रहा और यही चुप्पी आराध्या के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उस रात आराध्या ने बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान समेटा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह जान चुकी थी कि अब यहां रुकना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। उसने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने अपने जीवन के नए सपने बुने थे, और फिर चुपचाप बाहर निकल गई। जाते जाते उसने मन ही मन एक वादा किया, वह खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि एक दिन वही लोग उसे पहचानेंगे जिन्होंने आज उसे ठुकराया है। शहर पहुंचते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास न तो कोई सहारा था और न ही कोई पहचान, लेकिन उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और अपने खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में अपने संघर्ष के दिनों में एक दिन आराध्या की मुलाकात सुमित सर से हुई, जो एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे।
उनकी नजर जैसे ही आराध्या पर पड़ी, उन्होंने उसकी आंखों में छिपी हुई एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास को महसूस कर लिया। बातचीत के दौरान उन्हें यह साफ समझ आ गया कि यह लड़की सामान्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है। उन्होंने आराध्या को सिविल सर्विस की तैयारी करने का सुझाव दिया। शुरुआत में आराध्या को यह रास्ता बहुत कठिन और लगभग असंभव सा लगा, क्योंकि उसके पास न संसाधन थे और न ही कोई मजबूत सहारा। लेकिन फिर उसने अपने अतीत को याद किया और यह ठान लिया कि अगर उसे खुद को साबित करना है तो उसे बड़ा लक्ष्य चुनना ही होगा। यही सोच उसके अंदर एक नई ताकत बनकर उभरी। इसके बाद आराध्या ने पूरी तरह खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसकी जिंदगी एक सख्त दिनचर्या में ढल गई। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दिन भर लगातार पढ़ाई करना और रात को देर तक बैठकर नोट्स तैयार करना। कई बार थकान उसे तोड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसका जुनून उसे हर बार संभाल लेता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। अब पढ़ाई उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि अपने सपनों के करीब पहुंचने का जरिया बन गई थी। हर बीतता दिन उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था, और अब उसके कदमों में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और दृढ़ता नजर आने लगी थी। आराध्या ने जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो उसके दिल में उम्मीदों का सागर उमड़ रहा था, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। असफलता ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। उसने खुद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या वह सच में इस मुकाम के लायक है? क्या उसने बहुत बड़ा सपना देख लिया है? उसके आत्मविश्वास में दरार आने लगी। लेकिन ऐसे समय में सुमित सर उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने उसे समझाया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। उनके शब्दों ने आराध्या के टूटे हुए हौसले को फिर से संभालने का काम किया। आराध्या ने हार नहीं मानी और खुद को एक बार फिर तैयार किया। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत के साथ दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन किस्मत ने इस बार भी उसका साथ नहीं दिया। दूसरी असफलता उसके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक थी। अब वह पूरी तरह टूटने लगी थी। एक पल के लिए उसके मन में यह ख्याल भी आया कि शायद यह रास्ता उसके लिए बना ही नहीं है और उसे अपने सपनों को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में अपने अतीत की वे कड़वी यादें ताजा हो गईं, जब उसे अपमान और तानों का सामना करना पड़ा था। वही यादें उसकी ताकत बन गईं। उसने आंसू पोंछे और खुद को फिर से संभाला। इस बार उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगी। उसने तीसरी बार पूरी लगन, मेहनत और अटूट विश्वास के साथ परीक्षा दी, और इस बार उसके हर कदम में एक अलग ही दृढ़ता और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। तीसरे प्रयास में आखिरकार आराध्या की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास कर ली। जिस दिन परिणाम घोषित हुआ और चयन सूची में उसने अपना नाम देखा, उस पल उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि उन सभी संघर्षों, अपमानों और असफलताओं का परिणाम थे जिन्हें उसने चुपचाप सहा था। उस एक पल में उसे अपनी हर ठोकर, हर ताना और हर वह रात याद आ गई जब उसने हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया था। उसकी यह सफलता सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक करारा जवाब थी जिन्होंने कभी उसे कमजोर समझा था या उसके सपनों का मजाक उड़ाया था। सिर्फ 2 साल के भीतर आराध्या ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। जो लड़की कभी एक छोटे से कमरे में रहकर संघर्ष कर रही थी, वही अब एक सम्मानित और प्रभावशाली पद, जिलाधिकारी डीएम बन चुकी थी। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और अडिग विश्वास ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। जब उसे यह पता चला कि उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई है जहां उसका ससुराल है, तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। बीते हुए दिनों की यादें एक एक करके उसके सामने आने लगीं। वो ताने, वो अपमान और वो रात जब उसने घर छोड़ा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वह पहले वाली कमजोर और असहाय आराध्या नहीं थी, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरी हुई महिला बन चुकी थी, जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।
रामपुर गांव में जैसे ही यह खबर फैली कि जल्द ही नए जिलाधिकारी आने वाले हैं, पूरे गांव में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। चौपाल से लेकर गलियों तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा होने लगी। गांव के लोग अपने अपने तरीके से स्वागत की तैयारियों में जुट गए। कहीं सफाई हो रही थी, कहीं रंगोली बनाई जा रही थी, तो कहीं बच्चों को स्वागत गीत की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। हर किसी के मन में उत्सुकता थी कि आखिर नया अधिकारी कैसा होगा, कैसे बात करेगा और गांव के लिए क्या करेगा। यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए उम्मीद की एक किरण भी था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनके गांव की समस्याओं का समाधान मिल सके। घर घर में इसी विषय पर बातचीत हो रही थी और कमला देवी भी इससे अछूती नहीं थीं। वह भी इस खबर से काफी खुश थीं और अपने अनुभव के आधार पर यह सोच रही थीं कि अगर नए जिलाधिकारी से अच्छे संबंध बना लिए जाएं, तो परिवार की इज्जत और बढ़ेगी। उन्होंने घर के लोगों को भी समझाया कि अधिकारी के सामने अच्छा प्रभाव डालना बहुत जरूरी है। उनके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा भी थी कि गांव में उनकी छवि एक सम्मानित और समझदार महिला की बनी रहे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अधिकारी के स्वागत की वह इतनी तैयारी कर रही हैं, वही उनके अतीत का सबसे बड़ा सच बनकर उनके सामने आने वाला है। आने वाला यह पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनके फैसलों और उनके किए गए व्यवहार का आईना साबित होने वाला था, जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जिस दिन नए जिलाधिकारी के गांव पहुंचने की खबर थी, उस दिन रामपुर गांव सुबह से ही असामान्य रूप से जाग उठा था। चौपाल को सजाया गया था, सड़कें साफ कर दी गई थीं और गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर वहां इकट्ठा होने लगे थे। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। बच्चे उत्साह में इधर उधर दौड़ रहे थे, बुजुर्ग अपनी जगह संभाल कर खड़े थे और औरतें आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं कि आखिर नया अधिकारी कैसा होगा। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी, मानो कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। तभी दूर से काली सरकारी गाड़ी नजर आई, जिसके आते ही पूरा गांव एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें उसी गाड़ी पर टिक गईं, जैसे किसी बड़े राज का खुलासा होने वाला हो। गाड़ी धीरे धीरे चौपाल के सामने आकर रुकी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम सी गईं। बाहर जो शख्स उतरा, उसे देखकर लोगों की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह आराध्या थी, वही आराध्या जिसे कभी इसी गांव ने अपशगुन कहकर ठुकरा दिया था, आज उसी गांव में जिलाधिकारी बनकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में दृढ़ता और व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा झलक रही थी। वह अब पहले वाली मासूम और चुप रहने वाली बहू नहीं थी, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। कमला देवी, जो भीड़ में खड़ी थीं, यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे और आंखों में पछतावे की झलक साफ दिखाई देने लगी। वहीं राघव की आंखें भर आईं। उसके सामने उसकी वही पत्नी खड़ी थी जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था, और आज वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने थी। गांव में आते ही आराध्या को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यहां फैला अंधविश्वास कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल का हिस्सा है। उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि हर घटना को अपशगुन कहकर लोगों के मन में डर बैठाया जा रहा है। यह सिर्फ अज्ञानता नहीं थी, इसके पीछे जरूर कोई सच्चाई छिपी थी। आराध्या ने इसे अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उसने तय किया कि वह इस अंधविश्वास की जड़ तक पहुंचकर सच्चाई को उजागर करेगी। उसने चुपचाप जांच शुरू की। रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं, लोगों का अचानक बीमार पड़ना, फसलों का खराब होना, हर चीज को ध्यान से परखा। जांच के दौरान उसे एक बात बार बार खटक रही थी। हर घटना के आसपास एक ही व्यक्ति की मौजूदगी या उसका प्रभाव। वह था गांव का एक तथाकथित ओझा, जो खुद को सब कुछ जानने वाला बताता था। वही लोगों के मन में यह डर भरता था कि गांव में कोई अपशगुन है और उससे बचने के लिए उसकी बात मानना जरूरी है। आराध्या ने बिना जल्दबाजी किए सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। एक रात उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस ओझा पर नजर रखी। तभी सच सामने आया। वह खुद ही गांव में छोटी छोटी घटनाएं करवाता था,
जैसे रात में अजीब आवाजें करना, किसी के घर के पास सामान फेंकना। अगले दिन आराध्या ने पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा किया। उसने एक एक सबूत सबके सामने रखा और उस व्यक्ति की सच्चाई उजागर कर दी। गांव वाले हैरान रह गए। जिसे वे अपना रक्षक मानते थे, वही उनके डर का कारण था। फिर आराध्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यहां कोई अपशगुन नहीं है। यह सब सिर्फ डर और धोखे का खेल था। असली ताकत आपके विश्वास में है, न कि किसी झूठे डर में। उस दिन गांव की आंखें खुल गईं। लोगों ने पहली बार समझा कि वे जिस चीज से डरते थे वह असल में एक भ्रम था, और उस भ्रम को किसी ने अपने फायदे के लिए जिंदा रखा था। इस खुलासे के बाद गांव में जैसे तूफान आ गया। लोग गुस्से में भी थे और शर्मिंदा भी। कमला देवी के लिए यह पल सबसे ज्यादा भारी था। उनके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी। उन्होंने भी एक समय आराध्या को अपशगुन मान लिया था। अब उन्हें समझ आ गया था कि वह सब एक झूठ और गलत सोच थी जिसे उन्होंने सच मान लिया था। उन्हें अपनी वही गलती बार बार याद आ रही थी जब उन्होंने डर और समाज के दबाव में आकर आराध्या को ठुकरा दिया था। हिम्मत जुटाकर वे आराध्या के सामने खड़ी हो गईं, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, एक सच्चे इंसान को अपशगुन समझ लिया। राघव भी आगे आया और सिर झुकाकर बोला, मैंने भी सच को समझने की कोशिश नहीं की, मुझे माफ कर दो। आराध्या कुछ पल चुप रही। अतीत और वर्तमान आमने सामने थे, लेकिन अब वह मजबूत और समझदार बन चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा, गलती तब तक बोझ होती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। इन शब्दों के साथ जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया। शर्मिंदगी की जगह अब सम्मान था। अब गांव बदल चुका था। जहां कभी अंधविश्वास था, वहां अब सच्चाई और समझ का उजाला था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी आराध्या। क्या आपको लगता है कि इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, चाहे देर कितनी भी हो चुकी हो? हाँ या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।